हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CGEPT यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फरवरी 2025 बैच के लिए। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी आपकी। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 300। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि जो आपकी टोटल 300 पोस्ट है ये आपके पोस्ट वाइज कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आपकी दो पोस्ट है, नाविक जीडी और नाविक डीबी। तो नाविक जीडी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 260 और आपकी नाविक डीबी के लिए पोस्ट रहेंगी 40। तो कुल मिलाकर आपके पोस्ट हो जाएंगी 300। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 11 फरवरी 2025 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2025। तो ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो वो सभी कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 300 रुपए फी का पेमेंट करना होगा। और वो कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 22 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपका जन्म है वो आपका जन्म 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच होना जरूरी है। अगर आपका जन्म इस पीरियड के दौरान हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें एज में मिलने वाली छूट के बारे में, तो वो सभी कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपनी मैक्सिमम एज में 3 साल तक की छूट दी जाती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आपकी एज लिमिट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि नाविक जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपए, प्लस यहाँ पर आपको DNS अलाउंसेज यानी कि DA भी दिया जाता है। वहीं अगर बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में, तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल भी सेम ही रहेगा, लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपए प्लस DNS अलाउंसेज। तो दोस्तों ये हो गया इसका पे स्केल, यानी कि इसमें मिलने वाली सैलरी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले बात करेंगे नाविक जीडी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से कम 12वीं पास होना जरूरी है। पर ध्यान रहे, ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया आपके नाविक जीडी के लिए क्वालिफिकेशन। और अगर बात करें नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 स्टेज में होता है। तो हम पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। तो स्टेज फर्स्ट में होता है आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जाम। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपका रिटन एग्जाम अलग अलग रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए आपके CBT टेस्ट के बारे में। तो इसके लिए जो आपका CBT होगा वो 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आपके टोटल 5 पेपर होंगे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। मैथ्स के अंदर आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे। साइंस के अंदर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के, इंग्लिश के अंदर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के, रीजनिंग के अंदर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के और GK के अंदर 5 प्रश्न 5 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के होंगे। और आपको बता दूं कि नाविक डीबी वालों को CBT क्लियर करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए आपके होने वाले CBT के बारे में। तो इसमें जो आपका CBT होगा वो आपका 10th और
12th के मैथ्स एंड फिजिक्स स्टैंडर्ड का रहने वाला है। तो इसके अंदर टोटल आपके 7 पेपर होंगे। जो इसके स्टार्टिंग के जो 5 पेपर है वो आपके सेम वही पेपर होंगे जो कि नाविक डीबी में थे, यानी कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और सेम नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं। जो इसमें आपके 2 एक्स्ट्रा पेपर होंगे वो आपके होंगे मैथ्स 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, फिजिक्स ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। जो आपका मैथ्स रहेगा इसमें आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न आपके 25 मार्क्स के होंगे। और जो आपका फिजिक्स होगा इसके अंदर भी आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न आपके 25 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका नाविक जीडी के लिए सीबीटी होगा इसमें टोटल 110 प्रश्न होंगे और 110 प्रश्न आपके 110 मार्क्स के होंगे। और आपको बता दूं कि जो इसके अंदर आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि पेपर को करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, तो इसमें जो स्टार्टिंग के जो 5 पेपर है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, उनको करने के लिए तो आपको सेम वही 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें जो आपके एक्स्ट्रा 2 पेपर होंगे मैथ्स और फिजिक्स, इनको करने के लिए आपको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका नाविक जीडी के लिए होने वाला सीबीटी, जो कि आपका स्टेज फर्स्ट में आता है। तो इस तरीके से हो गया आपका स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होता है स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड में सबसे पहला होगा आपका पीएफटी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी के अंदर एक तो होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग, और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर होगा आपका 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स। तो ये हो गया आपका पीएफटी। पीएफटी में होगा आपका रनिंग, स्क्वाट्स और पुशअप्स। स्टेज सेकंड में पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई का, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के बाद में होता है आपका स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका जो है फाइनल मेडिकल होता है, जो कि होता है आपका INS चिल्का पर। और फिर स्टेज थर्ड में आपका अगला टेस्ट होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड क्लियर करने के बाद में इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका अगला टेस्ट होता है स्टेज 4 का, और स्टेज 4 में आपको जो है INS चिल्का पर ट्रेनिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि 4 स्टेज में होता है। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in/CGEPT पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 25 फरवरी 2025। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CGEPT यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फरवरी 2025 बैच के लिए। इस वैकेंसी के बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।